खिलाफ जंग में रूस ने अपनी काबिलियत दिखाई है और सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया है। यानी कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन रूस की तरफ से आई है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तवील मुद्दत से कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा था। अब सवाल यह उठ रहा है कि आम लोगों तक यह वैक्सीन कैसे पहुंचेगा, हिंदुस्तान में यह वैक्सीन कब तक आएगा और क्या हिंदुस्तान इस वैक्सीन को अपने यहां ट्रायल करेगा, इसे आजमाएगा, और हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन का इंतजार कब खत्म होगा। आज इन्हीं इश्यूज पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान, एक्सपर्ट्स और माहिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रूस के साइंसदानों ने अपनी काबिलियत साबित करते हुए दुनिया की पहली वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तवील मुद्दत से कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा था। खुद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन रजिस्टर्ड किए जाने का ऐलान किया और बताया कि रूस की वजारत सेहत ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। एक हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन रूसी बाजार में दस्तयाब होने की यकीन दहानी भी कराई गई है, और अब दीगर ममालिक में ये सवाल किए जाने लगे हैं कि क्या ये वैक्सीन रूस के बाहर भी भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में भी ये सवाल लोगों के जहन में गर्दिश कर रहा है कि रूसी वैक्सीन का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में मेडिकल माहिरीन का मानना है कि हिंदुस्तान में रूसी कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को मुतारिफ कराने से कबल सिक्योरिटी के लिहाज से इसके असरात का पता लगाया जाएगा और इसके बाद ही आगे का कोई फैसला किया जाएगा। माहिरीन का मानना है कि अगर रूस की वैक्सीन कामयाब होती है तो हमें बारीकी से यह देखना होगा कि यह महफूज और असरदार है कि नहीं। इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए और यकीनी होना चाहिए कि इससे मरीज को बेहतर कुव्वत मुदाफियत हासिल होगी। रूस का दावा है कि वैक्सीन 20 साल की तहकीक का नतीजा है और वैक्सीन में जो पार्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं वो खुद को रेप्लिकेट यानी कॉपी नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। मुहक्किकीन का कहना है कि कुछ लोगों को टीका दिए जाने के बाद बुखार की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए पैरासिटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। यहाँ काबिल जिक्र यह है कि वैक्सीन एक हफ्ते में मार्केट में दस्तयाब कराए जाने की बात कही जा रही है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में तीसरे मकाम पर है और यहाँ कोरोना वैक्सीन का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। रूस में कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन साइंसदानों और माहिरीन का एक तबका इस रूसी वैक्सीन को शुबहात की नजर से देख रहा है। रूसी कोरोना वैक्सीन के बारे में हालांकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने काफी हौसला अफजा बातें कही हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि पहला टीका उनकी बेटी को दिया गया है। इसके बावजूद कुछ साइंसदानों का कहना है कि रूस ने वैक्सीन को बाजार में लाने से पहले टेस्टिंग के ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया, जिससे खतरनाक सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ रूस के जरिए वैक्सीन लॉन्च करने में जल्दबाजी से दुनिया भर के कई साइंसदान हैरान और नाराज हैं। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने मुतनब्बे किया है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बगैर वैक्सीन के अवामी इस्तेमाल की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो रूस ने कोरोना